हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। इसके पूर्व वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बिंदु से जाने वाली और दिए हुए सदिश के समानांतर रेखा का कार्तीय समीकरण और वेक्टर फॉर्म बताया था। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए दो बिंदु कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। मीन्स ओ ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी, जहाँ ए और बी क्रमशः बिंदु कैपिटल ए और कैपिटल बी के स्थित सदिश हैं। हमें इन दोनों बिंदुओं से जाने वाले रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के सदिश समीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए पॉइंट ए, इसको मान लेंगे पॉइंट बी, और मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदु ए का स्थित सदिश वेक्टर ए है और बिंदु बी का स्थित सदिश वेक्टर बी है। हमें इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये मान लीजिए रेखा है। इस रेखा पर एक चर बिंदु P लेंगे और चर बिंदु P का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर r1 है। माना कोई चर बिंदु P है जिसका पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर वेक्टर r है। हमें वेक्टर r, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच रिलेशन प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम हम वेक्टर ए बी की गणना करेंगे। पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग किसी भी वेक्टर की गणना करने के लिए लास्ट लेटर के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले लेटर का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देते हैं। तो वेक्टर ए बी बराबर मिलेगा बिंदु बी का स्थित सदिश माइनस बिंदु ए का स्थित सदिश। मीन्स वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब वेक्टर ओ बी मीन्स बिंदु बी का स्थित सदिश, अब वेक्टर ओ ए मीन्स बिंदु ए का स्थित सदिश। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हमें वेक्टर ए पी ज्ञात करना है, मीन्स रेखा ए पी का समीकरण। तो देखिए वेक्टर ए पी जो है वेक्टर ए बी के समांतर है। तो हम वेक्टर ए बी की गणना करेंगे। वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए पी। तो वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए पी। Therefore, vector AP is equal to lambda times vector AB. Vector AP is equal to lambda times vector AB. अब vector AP means vector AP, that is position vector of P minus position vector of P. Position vector of P, that is vector R, minus position vector of the point A, that is vector A.
तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, देयरफॉर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यह बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण है। अब हमें कार्तीय समीकरण की गणना करनी है। तो कार्तीय समीकरण के लिए हम जो बिंदु कैपिटल ए बी है और जो बिंदु पी है दोनों का कार्तीय निर्देशांक लेंगे। कार्तीय निर्देशांक मान लीजिए दोनों दिए गए बिंदु कैपिटल ए और बी के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो देखिए अगर हम पॉइंट ए लेते हैं, निर्देशांक x1 y1 z1 और सेकंड पॉइंट b जिसका निर्देशांक x2 y2 z2 है। हमें इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो किसी भी पॉइंट मूल बिंदु O के सापेक्ष हम इन दोनों का स्थित सदिश लेंगे। वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी जो बिंदु ए और बी के स्थित सदिश को प्रदर्शित करता है। और वेरिएबल पॉइंट पी लेंगे। तो वेरिएबल पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर। अब वेक्टर ओ ए को हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप ले सकते हैं और वेक्टर ओ बी को x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप लिख सकते हैं। अतः वेक्टर ओ ए इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी तरह से वेक्टर ओ बी लिखेंगे। तो वेक्टर ओ बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी, तो यह आएगा आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ पी वेरिएबल कोऑर्डिनेट इसका है एक्स वाई जेड। तो वेक्टर ओ पी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए पी में रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो देखिए वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए पी, इसलिए वेक्टर ए पी इक्वल टू वेक्टर ए पी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी। लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर ए बी अब वेक्टर ए पी हम पोजीशन वेक्टर के अनुसार इसका मान निकाल सकते हैं। वेक्टर ए पी इक्वल टू आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब हम इसमें इसका वैल्यू रखेंगे ए और बी का, आर का। तो आर का पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए दैट इज x1 i कैप माइनस y1 j कैप माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए मीन्स बी के पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर ए को माइनस करेंगे तो आएगा x2 माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स j कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स k कैप। अब लेफ्ट हैंड साइड में x आई कैप माइनस x1 आई कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1 टाइम्स आई कैप प्लस y माइनस y1 टाइम्स j कैप प्लस z माइनस z1 टाइम्स k कैप। नाउ राइट हैंड साइड x2 माइनस x1 टाइम्स लैम्डा इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 टाइम्स लैम्डा इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स लैम्डा इंटू k कैप। तो लेफ्ट हैंड साइड एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंड साइड भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों के बीच में इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेक्टर। तो दो वेक्टर समान कब होते हैं? यदि उसका आई कंपोनेंट की इक्वल हो और जे कंपोनेंट की इक्वल हो और के कंपोनेंट के इक्वल हो। तो सर्वप्रथम हम इसके आई कंपोनेंट की तुलना आई कंपोनेंट से करेंगे, जे की जे से और के की के से, तो मिलेगा रिजल्ट x माइनस x1 टाइम्स आई कैप और राइट हैंड साइड में आई का कंपोनेंट होगा x2 माइनस x1 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू x2 माइनस x1 टाइम्स लैम्डा। इसलिए x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा। अब x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो है। यदि AB का डायरेक्शन रेशियो स्मॉल a हो तो हम x2 माइनस x1 के प्लेस पर a लिख सकते हैं, मीन्स x माइनस x1 बाई a इक्वल टू लैम्डा। अब j कंपोनेंट की तुलना j कंपोनेंट से करेंगे, तो इसमें j कंपोनेंट है y माइनस y1, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 टाइम्स लैम्डा, इसलिए y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा। परंतु y2 माइनस y1 स्मॉल b के इक्वल होता है डायरेक्शन रेशियो, तो y माइनस y1 बाई b इक्वल टू लैम्डा। अब k का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा, परंतु z2 माइनस z1 इक्वल टू c, तो z माइनस z2 बाई c इक्वल टू लैम्डा। तो आप देख रहे हैं x माइनस x1 बाई स्मॉल a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाई स्मॉल b इक्वल टू लैम्डा और z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लैम्डा। जब हम तीनों समीकरण की तुलना करेंगे, तीनों का राइट इक्वल है तो तीनों का हम लेफ्ट इक्वल लेंगे, तो समीकरण मिलेगा x माइनस x1 बाई स्मॉल a, x माइनस x1 बाई स्मॉल a इक्वल टू y माइनस y1 बाई स्मॉल b इक्वल टू z माइनस z1 बाई स्मॉल c। यदि स्मॉल a b c बिंदु a और b से जाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो हो तो हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जहां a मीन्स x2 माइनस x1 और b मीन्स y2 माइनस y1 और c मीन्स z2 माइनस z1। तो यह दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण है। अब यदि क्वेश्चन दिया जाए
कि उस रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 2, 3 और 4, 5, 6 से होकर जाता है। बिंदुओं 1, 2, 3 और 4, 5, 6 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण क्या होगा? तो सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए पहले मूल बिंदु के सापेक्ष हम बिंदु कैपिटल ए और कैपिटल बी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज वेक्टर ओ ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी दैट इज OB इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो r वेरिएबल वेक्टर है, a i प्लस 2j प्लस 3k और b 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप है। तो वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस, इसमें से पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए माइनस करेंगे तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। इस वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 4i माइनस i 3i कैप 5j माइनस 2j प्लस 3j कैप 6k माइनस 3k प्लस 3k कैप। 3 स्केलर क्वांटिटी है तो r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3 टाइम्स लैम्डा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। यह इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण होगा। अब यदि कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो तो कार्तीय वाला फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 और z2 माइनस z1। x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब इस फार्मूले में हम पहले जो पॉइंट दिया है 1, 2, 3 ये x1 y1 z1 का वैल्यू है। सेकंड पॉइंट x2 y2 z2 का मान है। तो x माइनस x1 मीन्स 1 बाई x2 मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस y1 मीन्स 2 बाई y2 माइनस y1 5 माइनस 2 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो 6 माइनस 3 इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, इसलिए x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 3 इक्वल टू लैम्डा। यह उन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण व्यक्त करता है। शेष नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।